नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में अगर मुझे कोई स्टॉक खरीदना है, तो मैं किसके ऊपर निवेश करूँ?" देखा जाए तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में, जैसे जी एंटरटेनमेंट है, साथ ही साथ सन टीवी है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो पीवीआर है, आइनॉक्स है, बहुत सारे कंपनीज़ हैं। इनमें से कौन-सा कंपनीज़ के बारे में आज बात करूँगा, मैं पहले आपको बता देता हूँ। दोनों जो कंपनी होगा, दोनों ही इंडिया के नंबर 1 एंड नंबर 2 पोज़ीशन में है। ऑब्वियसली मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 1, नंबर 2 है। तो नंबर 1 कंपनी कौन-सा है? नंबर 1 कंपनी है ज़ी एंटरटेनमेंट और नंबर 2 कौन-सा है? सन टीवी। तो इस दोनों कंपनी के बारे में आज डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने बहुत दिनों पहले से ही कमेंट करते जा रहे थे, तो आज मैं इसके ऊपर वीडियो आपको बना के ही दूँगा। तो चलो वीडियो को पूरा देखते हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, आप टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। आप टेलीग्राम के जुड़ेंगे तो बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहली बात क्या है? कंपनी कौन-सा है? कंपनी है जी एंटरटेनमेंट। आप सभी जानते हैं जी मतलब जिसको आप जेल नाम से जाना जाता है। तो जी एंटरटेनमेंट इंडिया के नंबर 1 अभी देखा जाए तो एंटरटेनमेंट कंपनी है। तो जी के कितने सारे चैनल्स हैं, आप सभी जानते हैं। बहुत सारे अलग-अलग चैनल्स हैं। जी के न्यूज़ के भी कितने सारे चैनल्स हैं, एंटरटेनमेंट के कितने सारे चैनल्स हैं। हर स्टेट के हर स्टेट के लिए जी के आपको चैनल दिख ही जाएगा, मतलब देखने को मिल ही जाएगा। तो जी एंटरटेनमेंट का हालत अभी क्या है, वो आपको थोड़ा-सा चार्ट पैटर्न में नज़र आ ही गया। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर धमाका हो गया था, उसके बाद देखिए किस तरीके से गिरा। देखिए रॉकेट की तरह भाग रहा था और रॉकेट की तरह ही गिर चुके थे। उसके बाद धीरे-धीरे कंपनी रिकवरी भी किए थे। इसका लो रेंज था 2019 में 53 के आसपास, वहाँ से कंपनी टॉप गया था, करीबन 1000% का कंपनी रिटर्न आपको दे चुके थे। तो ₹50 से 500 तक जाना, इसका मतलब कंपनी आपको 1000% तक रिटर्न दे चुके थे। तो उसके बाद देखिए फिर से बिग क्रैश देखने को मिला, फिर से रिकवरी करने का कोशिश किया, अभी एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो चलो कंपनी के कुछ पैरामीटर्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का डिटेल्स। देखिए, कंपनी एक्चुअली एक मीडिया एंड सेल्स एक टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर काम करते हैं। आप देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं एज ए सैटेलाइट टेलीविज़न के माध्यम से चैनल स्पेस सेलिंग्स एक एजेंट कंपनी है। तो स्पेस सेलिंग टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी को फ़ायदा कहाँ से होता है? देखिए आप अ, कोई भी आप सिनेमाज़ देख रहे हैं, कोई भी आप न्यूज़ देख रहे हैं, तो उसके लिए जो एडवर्टाइज़मेंट आते हैं, उसी एडवर्टाइज़मेंट से ही ये सारे कंपनी चलते रहते हैं। एक एडवर्टाइज़मेंट की कीमत बहुत ज़्यादा होते हैं। मान के चलिए एक एक मतलब 30 सेकंड्स का कोई भी एडवर्टाइज़मेंट आया, तो इस 30 सेकंड्स के लिए मतलब पर मंथ की कई लाखों करोड़ों का पैसा वो ले लेते हैं। तो यही से कंपनी का रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं। तो इस कंपनी का खासियत क्या है? चलो मैं बता दूँ, कंपनी 1982 से स्टार्ट हुआ था। अभी इस कंपनी को ध्यान से देखिएगा, कंपनी का मार्केट कैप कितना 23,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी इंडिया के लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कंपनी है। पी रेशियो भी ठीक-ठाक है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक-ठाक है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक-ठाक है, बेस्ट लेवल में है, एनुअली इनकम भी पॉजिटिव में है, कर्जा एकदम ना के बराबर है, ज़ीरो डेब्ट आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ डेटर्स डे के बारे में बात करें तो 77.4% के आसपास इसका डेटर्स डे है। इसका मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कंपनी जो प्रोडक्ट के मतलब बेचने के बाद कंपनी के हाथ में जो पैसा आ रहा है, पैसे की जो टाइम ड्यूरेशन है 77 डेज़ है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ बिग नेगेटिव में है। मार्केट कैप टू सेल्स थोड़ा-सा ज़्यादा लगा, डिविडेंड भी कंपनी दे चुके हैं, पैग रेशियो भी नेगेटिव में है। तो पैग रेशियो नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, फिर भी नेगेटिव में है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है, कंपनी का सेल्स जिस तरीके से हो रहा है, उससे थोड़ा-सा कम कंपनी की एक्सपेंस है और कंपनी का तो कोई भी कर्जा नहीं है, एकदम ना के बराबर कर्जा है, इसीलिए कंपनी लगातार प्रॉफिट को मेंटेन करता है।
हाँ, आप कहेंगे सर प्रॉफ़िट क्या ग्रोइंग मोड में है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, प्रॉफ़िट हो रहा है एक ही रेंज बाउंड के अंदर। कभी 800 करोड़ का, कभी 500, कभी 700, कभी 900, कभी 1200 इस तरीके से प्रॉफ़िट हो रहा है। इसी बेसिस में देखा जाए तो कंपनी आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि कंपनी अभी तक उतना भागा नहीं, एक ही रेंज के अंदर में थोड़ा-सा अप में जाता है, फिर से गिर जाता है। तो इसी रेंज बाउंड के ऊपर चलते रहता है, तो इसीलिए कंपनी का यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला है। अभी कंपनी का देखिए प्रॉफ़िट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट एंड लॉस तो इस तरीके से मेंटेन किया। अभी कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए पहले एक पॉइंट्स आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा, जो चीज़ आपको प्लीज़ ध्यान से देखना होगा। वो क्या है? कंपनी का प्रोमोटर। देखिए बहुत सारे वीडियोज़ में जी एंटरटेनमेंट के ऊपर बना चुका हूँ, जहाँ में मैं क्लियर आपको बोल चुका हूँ, इसका प्रोमोटर के ऊपर ही जो आरोप लगाया गया था, उसके कारण स्टॉक में भारी भरकम गिरावट हो गया। मतलब एक फ्रॉड का न्यूज़ आया था, उस बेसिस में इस कंपनी के ऊपर हालत टोटली खराब हो चुके थे। तो कंपनी के देखिए प्रोमोटर के पास कितना 4% से भी ज़्यादा कम होल्डिंग है। पहले तो 4.5% के ऊपर होल्डिंग था। वो धीरे-धीरे करके टोटली माल बेच रहा है। तो इसका माल कौन किसने खरीदारी की है? एफआईएस ने। और एफआईएस के अंदर आप सबसे देखेंगे तो एक कंपनी का आपको नाम ज़रूर आपको दिखाऊँगा। देखिए सबसे पहले ज़्यादा माल किसने उठा के रखा? आप देखेंगे तो इन्वेस्को। तो इन्वेस्को ने बहुत अच्छा खासा माल उठा के रखा। तो सबसे ज़्यादा माल उन्होंने ही उठा के रखा, तो इसीलिए उसके ऊपर हमेशा इस तरीके से डेटा चलते रहते हैं। तो आप ध्यान से एक चीज़ को आप ज़रूर देखना कि गवर्नमेंट भी इस कंपनी के ऊपर छोटा-मोटा निवेश किया। उसके पीछे कोई वजह है, वो वजह मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। डीएस के बारे में बात करूँ तो 31% का होल्डिंग है, पब्लिक के बारे में बात करूँ तो 25% का होल्डिंग है और इस पब्लिक के अंदर ही आपको दिखेगा यहाँ पे देखिए राकेश झुनझुनवाला जी ने भी इस कंपनी के ऊपर शेयर खरीद के रखे थे। उन्होंने 1% से भी ज़्यादा स्टेक लेके रखे थे, मगर उन्होंने माल बेच दिया क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल चुके थे, उसके बाद उन्होंने माल सेल आउट कर दिया। तो ये था जी एंटरटेनमेंट का डिटेल्स। अभी आपको दिखाऊँगा सन टीवी का डिटेल्स। तो सन टीवी को ध्यान से देखिएगा, इसका चार्ट पैटर्न भी आपको उतना ज़्यादा तेज़ी से भागता हुआ और गिरते हुए नहीं दिखेगा। थोड़ा-थोड़ा करके कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है कि कंपनी कंटीन्यूअसली ग्रोइंग मोड में है, ऐसे नहीं है। फिर भी देखा जाए तो जी एंटरटेन के हिसाब से थोड़ा-सा पॉजिटिव देखने को मिला है। तो इस कंपनी स्टार्ट हुआ था 1992 से, तो 1992 मतलब देखा जाए तो जी एंटरटेनमेंट के बहुत बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और कंपनी देखिए साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है, जैसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स आपको तमिलनाडु, तेलुगु, मलयालम, मराठी इस तरीके से लैंग्वेज में आपको देखने को मिलता है। तो इस कंपनी के बारे में डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना। कंपनी 20,000 करोड़ की मार्केट कैप छूने वाले हैं। तो कंपनी की जो डिटेल्स है, उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी का मार्केट कैप तो अच्छा खासा देखने को मिला। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं। इसका प्राइस रेशियो, करंट प्राइस रेशियो आप देख सकते हैं। कंपनी का पी रेशियो ठीक-ठाक लेवल में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जी एंटरटेनमेंट के से भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला और बेस्ट लेवल में देखने को मिला। कंपनी का एनुअली इनकम भी बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी का कर्जा जी एंटरटेनमेंट से भी बहुत कम है। तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो 500 करोड़ के आसपास है। कंपनी के डेब्ट के बारे सॉरी डेटर्स डे के बारे में बात करूँ तो 146 में 146 डेज़ में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव में है। हाँ, मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है। कंपनी के डिविडेंड पे आउट कितने हैं? 33%। कंपनी कितने परसेंट आपको डिविडेंड यील्ड दिया? 2% के आसपास। इसका मतलब आपने 1 लाख रुपए निवेश किया, तो आपको 2,000 रुपया यहाँ पे डिविडेंड मिल चुके हैं साल भर में। तो एक अच्छी बात है। तो साथ ही साथ कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, कभी भी लॉस नहीं किया। जी एंटरटेनमेंट तो लास्ट ईयर में लॉसेस किया, मगर यहाँ पे कंपनी हमेशा देखिए प्रॉफिट को ग्रोथ करते जा रहा है, लगातार प्रॉफिट रेशियोज़ बढ़ते जा रहा है। ऐसे नहीं कि पिछले सालों के कंपैरिज़न में देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी आपको वीकनेस एंड कम देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपनीज़ के देखिए रिटर्न के मामले में शायद आज तक आपने कुछ रिटर्न नहीं दिखा, फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांसेस ज़रूर रहेंगे। तो कंपनी के देखिए कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को भी मेंटेन कर रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे लगा, एफआईएस, डीआईएस पब्लिक सबके पास होल्डिंग है, उससे कई गुना ज़्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। और प्रोमोटर पहले भी 75% का होल्डिंग करके रखे थे, आज भी उतना ही होल्डिंग करके रखे।
तो ये एक बिग पॉजिटिव साइन है जो जी एंटरटेनमेंट में आपको देखने को वो नहीं मिलता है। तो जी एंटरटेनमेंट के चार्ट पैटर्न आपको सबसे पहले दिखा दूँ, तो इसका चार्ट पैटर्न आपको दिखेगा एज़ अ लॉन्ग टर्म विज़न के हिसाब से। देखिए किस तरीके से शानदार रैली देखने को मिला था। 2018 के बाद बिग क्रैश देखने को मिला। जो ₹600 में चलने वाला कंपनी था, आज वो गिरावट के माहौल में वो ₹100 तक आ गया था। तो सोचिए कितने बड़ा गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद रिकवरी तो किया था मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। अभी जो ट्रेंड चल रहा है 200 डेज़ ईएमए के नीचे चल रहा है और लगातार-लगातार गिरावट के माहौल में है। इसके कारण ज़रूर कहूँगा इस रेंज को तोड़ देता है तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। उसके बाद सन टीवी के बारे में बात करूँ, इसका भी हालत उसी तरीके से है। इसका चार्ट पैटर्न उतना ख़ास नहीं है। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर स्ट्रगल मोड में चार्ट पैटर्न देखने को मिला है। उतना ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं है। कोविड के सिचुएशन में इसका लो हुआ था। करीबन-करीबन आप देखेंगे इसका लो था ₹250 के आस-पास और उससे कंपनी का हाई किए थे करीबन ₹600 के आस-पास। तो एक पॉज़िटिविटी थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिला। तो अंत में एक ही बात कहूँगा, दोनों कंपनी मतलब इस इंडस्ट्री ही थोड़ा-सा रिस्की इंडस्ट्रीज़ है। अगर आप थोड़ा-सा रिस्की प्लेयर है, अब रिस्की के हिसाब से निवेश करना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा आप जी एंटरटेन को भूल जाइए। आप ऑब्वियसली सन टीवी के ऊपर फ़ोकस रखिए। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको मैं इतने सारे पैरामीटर दिखा चुका हूँ। एक एक बात तो मैं कहना ही भूल गया, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड का न्यूज़ इस जी एंटरटेनमेंट के ऊपर देखने को मिला और वो भी प्रोमोटर के ऊपर। तो इसीलिए इस एंटरटेनमेंट कंपनी का प्रोमोटर माल बेचकर भाग गया और इसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड का न्यूज़ देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं जी एंटरटेनमेंट को प्रेफ़र नहीं करता, उससे ज़्यादा मुझे सन टीवी अच्छा लगता है। ये मेरे ओपिनियन है, आपके ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरी इस वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।